अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौखिजा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रजिस्ट्रेशन का नया कानून अवामी बरहमी का सबब बन गया। नए कवानीन के खिलाफ रियल एस्टेट ताजरीन और अवाम की बरहमी। पुरानी दरख्वास्तों को छूट देने हुकूमत से मुतालिबा और जबरदस्त धरना। मंदिरों की अराजी पर कब्जे किए जा रहे हैं और ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात है। जिला हुकाम तवज्जो दे और अराजियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। मंदिर कमेटी चेयरमैन का मुतालिबा। मंदिर कमेटी की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। मदरसा मजहर उलूम की जंतरी 2021 की मौलाना समीउल्लाह के हाथों रस्म इजरा। ये जंतरी हमाम मकसदी है जिसमें इस्लामी व इल्मी मवाद मौजूद है। इस जंतरी से इस्तेफादा करने मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर की अपील। दुरुस्त उर्दू के नाम से एक किताब की चेयरमैन उर्दू एकेडमी के हाथों रस्म इजरा। इस किताब से अंग्रेजी के जरिए उर्दू सीखी जा सकती है। सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी का बयान। उन्होंने इस्तेफादा की ख्वाहिश की। अब खबरें तफसील से। नए कानून के लिहाज से रजिस्ट्रेशन के लिए टीपीएन नंबर तलब किया जा रहा और ये टीपीएन नंबर महकमे बल्दिया से जारी होता है, जिसको जारी करने के लिए एलआरएस की शर्त रखी जा रही है, जिस पर रियल एस्टेट ताजरीन और खरीदारों ने बरहमी का इजहार किया और पुराने सलाटशुदा दरख्वास्तों को इस्तेस्ना देने का मुतालिबा किया। 97 दिनों के बाद आज निजामाबाद में रजिस्ट्रेशन ऑफिस की कुशादगी अमल में आई और रजिस्ट्रियों के आगाज के मौके पर एक नया मसला दरपेश आ गया। जैसे ही रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया गया, वहां टीपीएन नंबर तलब किया जा रहा है, जिस पर रियल एस्टेट ताजरीन और रीसेलर्स के अलावा अराजियात व मकानों की खरीदी करने वालों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए रियासती हुकूमत पर धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया। रियल एस्टेट ताजिर मोहम्मद जिया ने बताया कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात को ऑनलाइन किया गया, उसने ऑनलाइन कबूल करने के लिए टीपीएन नंबर तलब किया। मोहम्मद जिया ने बताया कि ये टीपीएन नंबर महकमे बल्दिया की जानिब से जारी किया जाता है और महकमे बल्दिया टीपीएन नंबर देने के लिए अराजियों को एलआरएस करवाने का मुतालिबा कर रहा है, जबकि अदालत ने बगैर किसी एलआरएस की शराइत के रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत दी थी और रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने भी ऐसी हिदायत जारी की थी, मगर सिस्टम को इस तरह से तरतीब दिया गया कि वो टीपीएन नंबर तलब कर रहा है, जिसके लिए महकमे बल्दिया से रुजू होना पड़ेगा और महकमे बल्दिया एलआरएस करवाने का मुतालिबा करेगा। इस तरह अवाम को गुमराह किया जा रहा है। मोहम्मद जिया अहमद ने सवाल किया कि इस तरह के इक़दाम करते हुए क्या हुकूमत अदालत को धोखा दे रही है या फिर अवाम को? इस सवाल का जवाब लाजमी है। मोहम्मद जिया अहमद और सैयद अवैज अली ने बताया कि इनके रजिस्ट्रेशन के कागजात 97 दिन कबल जब रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया था, उससे कबल ही दाखिल किए गए थे और इन पर भी नए कानून को लागू करना हैरत अंगेज बात है। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त 2020 को रजिस्ट्रेशन के लिए चालान अदा किया गया था और 27 अगस्त को ऑनलाइन स्लॉट बुक किया गया था, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था और 2000 के लगभग रजिस्ट्रेशन इल्तिवा का शिकार थे। इन स्लॉट शुदा रजिस्ट्रेशन के कागजात पर भी टीपीएन नंबर का पूछा जाना हैरत अंगेज बल्कि अफसोसनाक है। उन्होंने मुतालिबा किया कि पुराने दाखिल शुदा दस्तावेजात पर टीपीएन की छूट दी जाए और उनको पुराने कानून के लिहाज से रजिस्ट्रेट किया जाए। और डॉक्यूमेंट के लिए जो कस्टमर्स बेनिफिशियर्स जो आए रजिस्ट्री करवाने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, इसका सही सोल्यूशन नहीं है। ये गवर्नमेंट बताई कि कल कोर्ट से ऑर्डर आया विदाउट टीपीएन नंबर। सुमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना उन्होंने बताया कि भाई विदाउट टीपीएन नंबर भी रजिस्ट्री किया जा सकता। यहाँ पर सब रजिस्टर के बाद उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो सोल्यूशन नहीं होने का रीज़न क्या है कि सिस्टम पे वो अपडेट नहीं हो रहा। जब भी वो लोग डॉक्यूमेंट करने के लिए अपडेट कर रहे, टीपीएन नंबर के लिए वो लोग जब बटन प्रेस कर रहे तो टीपीएन नंबर पूछ रहा, विदाउट टीपीएन नंबर के प्रोसेस नहीं हो रहा हो। टीपीएन नंबर के लिए म्यूनसिपालिटी जाना पड़ेगा, म्यूनसिपालिटी के बाद वहाँ पर एलआरएस पूछते, जबकि गवर्नमेंट बोल रही विदाउट एलआरएस हम लोग रजिस्ट्री कर दिए। ये कोर्ट के साथ चीटिंग कर रहे हैं या पब्लिक के साथ चीटिंग कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट का। और फिल वक्त जितने ये डॉक्यूमेंट है, एक निजामाबाद ऑफिस पे तकरीबन नहीं बोले तो 1000 डॉक्यूमेंट 2000 डॉक्यूमेंट
जब 97 डेज पहले आज के हिसाब से जब रजिस्ट्री ऑफिस बंद हुआ था, जब इसका रेवेन्यू और चालान पब्लिक से ले लिए थे, जो अभी फिलहाल ये रेवेन्यू गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता, इस पर गवर्नमेंट को चाहिए, सीएम केसीआर साहब को चाहिए कि इस पर एक अलग रूल्स देके ये इसका एक्सटेंड बढ़ाइए। इसकी वैलिडिटी थी 6 मंथ, इसकी वैलिडिटी को बढ़ा के ये चालान को उसमें एक्सेप्ट कीजिए, या नहीं तो मैनुअल एक्सेप्ट करवाइए कि पूरे डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्री कराना चाहिए, ये पुराने हिसाब से कराना चाहिए। और जबकि आप बोलेंगे पुराने हिसाब से डॉक्यूमेंट पूरे चालू करें, ये पुराने हिसाब से नहीं करके विदाउट एलआरएस डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे पूरे आके धरना दे रहे, और ये नहीं होता काम, ये काम होना गलत है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस को हम लोग बंद कराने के प्लान में है। भी जब तक हमारे पुराने ऑफिस से नहीं कराएंगे, हम रजिस्ट्रेशन चालू नहीं करेंगे। 10 दिसंबर को ये सीएम साहब ऑर्डर दिए कि ओल्ड सिस्टम से डॉक्यूमेंट करना है बोल के, ओल्ड सिस्टम से करना है बोल, तो ये 27 अगस्त का स्लॉट बुक हुआ है, 27 अगस्त को स्लॉट बुक करे, और ये 25 अगस्त को चालान बने सो है, इसका डीडी है, और इसके ऊपर जो है पूरा प्रिपरेशन करके डॉक्यूमेंट पूरा टोटल रेडी है। ये स्लॉट भी जो है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से इशू हुआ सो है। अब इसको ये पार्टी जो यहाँ पर लेके आए हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अब ये जो सिस्टम आया है ना, ऑनलाइन में जो प्रिपरेशन करना है डॉक्यूमेंट पूरा ऑनलाइन में प्रिपरेशन करने के लिए पूरा ये नहीं बनने वाला अभी। और ऑनलाइन में जो सिस्टम आया उसमें ना तो लिंक्स है, और ना तो फोटो फॉर्म लगने वाला है, और ना ही आपका ये प्लान लगने वाला है। प्लान भी नहीं लगा सकते आप, और प्लाट का फ़ोटो भी नहीं लगा सकते इसमें। अभी जो सिस्टम आया, प्लाट का फ़ोटो नहीं लगा सकते, प्लान नहीं लगा सकते, उसमें लिंक का रेफरेंस नहीं डाल सकते, और जो बाउंड्रीज रहते हैं बाउंड्रीज के डायमेंशंस नहीं है उसके अंदर। अब आपका प्लाट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? साइज़ क्या है आपका, सिक्योरिटी क्या है आपकी? और इसके वास्ते कंपलसरी जो है रजिस्ट्रेशन करना रहा तो पीटी नंबर कंपलसरी है। पीटी जो है आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन में 48 आवर्स के बाद आने वाला है। वो आए बाद में जो है हर प्लाट को आपके जो है एवरी ईयर टैक्स कंपलसरी हुआ था, अभी तक वो सिस्टम नहीं था। अब जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्लाट खरीदेंगे, एवरी ईयर टैक्स कंपलसरी बनना रहता। अब लिहाजा बहरहाल पब्लिक की यही है अपील कि ओल्ड सिस्टम से चालू किया जाएगा। जरा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मोहम्मद मुदस्सिर कमर की तहनीती तकरीब के मौके पर मोहम्मद इसाक आबिद और मोहम्मद जाकिरुद्दीन का इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि मिल्लत में ज़हीन नौजवानों की कमी नहीं है, सही रहनुमाई और हौसला अफजाई की जरूरत है। यूजीसी जेआरएफ में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में तीसरा मुकाम मुल्की सतह पर हासिल करने वाले शहर निजामाबाद के 14 साल तालिब इल्म मोहम्मद मुदस्सिर कमर को एडिटर अवाम टीवी नईम कमर के बचपन के दोस्तों ने तहनीत पेश की और इनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए दुआओं से सरफराज किया। मोहम्मद नसीरुद्दीन मालिक नसीर होटल के मकान पर एक पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम दोस्तों ने जमा होकर मुदस्सिर कमर की तहनीत करते हुए हौसला अफजाई की। इस प्रोग्राम में साबिक़ा डिप्टी मेयर व सदर जिला मजलिस एम.ए. फ़हीम, मोहम्मद जाकिरुद्दीन मालिक जाकिर शामिल, मोहम्मद मुनीर मालिक शामिल, अनवरुल्लाह मोहिउद्दीन कॉन्ट्रैक्टर, एम.ए. अजीम ताजिर, मोहम्मद याकूब ताजिर, अबू बकर उर्फ अबू मालिक शामिल, मोहम्मद इसाक आबिद मालिक, ग्लैमर होटल के अलावा मोहम्मद फराजुद्दीन, उस्मान फारूकी, खबीर कमर भी शरीक थे। इस मौके पर इन अहबाब ने मुदस्सिर कमर को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि इनकी ये कामयाबी हौसला अफजा है। मिल्लत में अब भी ज़हीन नौजवानों की कोई कमी नहीं है। इसाक आबिद ने कहा कि जरा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि मिल्लत के नौजवानों की सही रुख में रहनुमाई की जाए और इनकी हौसला अफजाई की जाए। अगर हम अपने नौजवानों की बर वक्त सही रहनुमाई करेंगे तो उसके मुस्बित नताइज बरामद होंगे और एक ज़रखेज़ नस्ल उभर कर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में मुसलमानों के लिए तालीम एक हथियार है। नौजवानों को रग़बत से तालीम हासिल करनी चाहिए और नुमाया मुकाम हासिल करना चाहिए। उन्होंने मोहम्मद मुदस्सिर कमर को दिली मुबारकबाद दी और दुआओं से नवाजा और मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मदरसा मजहर उलूम की जानिब से साल 2021 की इस्लामी जंतरी का मौलाना समीउल्लाह के हाथों रस्म इजराई अमल में आई। इस जंतरी की इशाअत का 90वां साल है। इसमें मुख्तलिफ दुआएं और इस्लामी मालूमात शामिल है। जुम्मेदारान ने इस डायरी से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की। शहर के मशहूर मदरसे मजहर उलूम की जानिब से साल 2021 की इस्लामी जंतरी तबाह करवाई गई।
आज इस जंतरी की रस्म इजरा नाजिम मदरसा मौलाना समीउल्लाह के हाथों अमल में आई। उन्होंने बताया कि इस जंतरी में बहुत सा मवाद जमा किया गया है जो इस्लामी तारीख व इस्लामी तालीमात पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि जंतरी वक्त का तयन फराहम करती है और वक्त की कदर का एहसास दिलाती है और जो कौमें वक्त का एहसास नहीं करते वो जवाल पजीर हो जाती है। उन्होंने इस जंतरी को खरीदने और इससे इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने भी जंतरी की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली और बताया कि ये पैकेट साइज डायरी है जिसको बआसानी जेब में रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये एक जाजिब नज़र खूबसूरत जंतरी है जो हर किसी को पसंद आएगी। उन्होंने बताया कि इसका नाम मज़हरुल जंतरी है और ये जंतरी मुसलसल 9 साल से जारी की जा रही है। इसमें 5 वक्त की नमाजों के औकात, मुल्क के नामवर उलमा व मुफ्तियान के फ़ोन नंबरात और मसनून दुआएं और दीगर तफसीलात दर्ज है। आज जमीयतुल उलमा के दफ्तर पे तमाम मदरसा मज़हरुल उलूम के क़दीम तलबा को और हमारे मदरसे के फ़ारिग़ीन को जमा करके यहाँ मज़हरुल उलूम जंतरी का रस्म इजरा अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जंतरी कई सालों से मदरसे की जानिब से छपाई जाती है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को जमा किया गया है ताकि लोगों का फ़ायदा हो और एक छोटी सी चीज़ जिम में आदमी के रहे। इसमें शहर के डॉक्टर्स के नंबरात हैं, सहाफ़ियों के नंबरात हैं, लैब टेक्नीशियंस वगैरह के नंबरात हैं, पूरे मुल्क के बड़े उलमा इकराम, बड़ी जमातों के नंबरात हैं और ट्रेन के औकात हैं, मसनून दुआएँ हैं, खुतबे निकाह है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आम ज़िंदगी में ज़रूरत की हैं, उन सारी ज़रूरी चीज़ों को इस जंतरी में जमा करने की कोशिश की गई है। जमीयतुल उलमा के दफ्तर पर मदरसा मज़हरुल उलूम की मुनासिबत से शाये होने वाली मज़हरुल उलूम जंतरी तो गुज़िश्ता 8 साल से मुसलसल पाबंदी के साथ शाये होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब के हाथों उसका रस्म इजरा अमल में आया और जितने तलबा अबनाए क़दीम यहाँ पर मौजूद हैं हम उन तमाम का ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करते हैं। शहर में कई मुकामात पर मंदिरों की अराजी पर कब्जे किए जा रहे। मंदिर कमेटी चेयरमैन श्रीनिवास का इल्जाम। उन्होंने कहा कि नंदीगुट्टा और दीगर मुकामात पर कब्जों का सिलसिला जारी है जिसको रोकना जिले हुक्काम की जिम्मेदारी है। बसूरत दीगर उन्होंने शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। निजामाबाद में मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी जो इंदूर नगर देवालियम रक्षा समिति के नाम से खिदमत अंजाम देती है, आज इसकी क़यादत में मुख्तलिफ मंदिरों के कमेटियों ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए देवालियम कमेटी के चेयरमैन श्रीनिवास ने कहा कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर मनादिर की अराजियों पर कब्जे किए जा रहे हैं जो कि एक तशवीशनाक बात है और इसको कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू मंदिर की एक इंच जगह से भी दस्तबरदार नहीं होगा और कहा कि शहर में मंदिरों की जगह पर कब्जों का सिलसिला जारी है। उन्होंने नंदीगुट्टा की मिसाल दी और कहा कि इसकी कीमती अराजी पर कब्जे किए जा रहे हैं। उन्होंने अरबाब मजाज बिलखुसूस जिला हुकाम से ख्वाहिश की कि वो मदाखलत करे और मनादिर की अराजियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। बसूरत दीगर उन्होंने शदीद एहतजाज का इंतबा दिया, हत्ता के निजामाबाद बंद करवाने की भी धमकी दी। श्रीनिवास ने कहा कि यह मामला हिंदुओं के जज्बात व एहसासात से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कब्जों की कोशिश को नाकाम बनाना और मनादिर की अराजियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जिले हुकाम की जिम्मेदारी है। సంబంధించిన భూములకు చాలా ఇబ్బంది వచ్చి పడ్డది కాబట్టి మేమందరం కూడా దేవాలయ కమిటీ తరఫున అందరం కూడా రోడెక్కినాము। ప్రతి దేవాలయానికి భూముల విలువ పెరగడం వల్ల ప్రతి దేవాలయ భూములు కబ్జా చేయాలని కొంతమంది ప్రయత్నాలు గట్టి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి। దయచేసి ప్రభుత్వం వారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మా దేవాలయాలకు సంబంధించిన ఒక్క ఇంచు జాగా కూడా పోతే ఇంతకంటే పెద్దగా మేము ఉద్యమిస్తామని తెలియజేస్తున్నాము। మా దేవాలయాలకు సంబంధించిన రావుకేతు దేవాలయము, నందిగుట్ట, తర్వాత జంబిగుట్ట, ఓంగుట్ట అన్ని గుట్టలు కూడా సంబంధించిన భూములన్నీ కూడా ప్రభుత్వం కానీ ఇంకెవరైనా కానీ ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కానీ కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు రాస్తారోకో చేసినాము। माकलूर मंडल के मौजे मादापुर के एक पहाड़ से मोरम की गैर कानूनी निकासी व तिजारत का इल्जाम। साबिका सरपंच जी गंगाधर ने तहसीलदार से शिकायत की और फौरी कार्रवाई करने और मोरम की निकासी व तिजारत को रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने जिम्मेदार महकमे की खामोशी पर सवाल उठाए। माकलूर मंडल के मौजे मादापुर के साबिका सरपंच
सरपंच जी गंगाधर ने तहसीलदार को एक मुतालबाती महजर पेश किया और मोहर्रम की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि माधापुर के एक पहाड़ को खोदकर मोहर्रम निकाली जा रही है। मोहर्रम की निकासी और मुंतकिली गैर कानूनी तौर पर हो रही है। इस सिलसिले में ऑडियो तहसीलदार और पुलिस से शिकायत की जा रही है। इस सिलसिले में ऑडियो तहसीलदार और पुलिस से शिकायत की जा चुकी है। इस गैर कानूनी मोहर्रम की निकासी और मुंतकिली की इत्तला होने के बावजूद भी मुतालिका महकमे जात खामोश है, तो इनकी खामोशी माना खैज लगती है। गंगाधर ने अरबाब मजाज से दरख्वास्त की कि मोहर्रम की नाजायज तिजारत पर रोक लगाई जाए और गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बसूरत दिगर उन्होंने एहतजाज का इंतबा दिया। మాదాపూర్ గ్రామంలో అక్రమంగా ఇసుకను తరలించడం గురించి నేను మాదాపూర్ గ్రామ మాజీ సర్పంచ్, నా పేరు జి గంగాధర్. మాదాపూర్ నుండి అక్రమంగా నిజామాబాద్కు ఇల్లీగల్గా మొరం తరలిస్తున్నారు. మరియు మొత్తం గుట్టనంతా పిండి చేసేసిండ్రు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇసుక డంపులు, పొలాల నుండి ఇసుకని తెచ్చి డంపులు చేసి ఫిల్టర్ చేసి నాణ్యత లేని ఇసుకని ప్రజలకు అమ్ముతున్నారు. ఒక మొక్కన ప్రభుత్వమే ఇది నాణ్యత లేని ఇసుకని గుర్తించినా కానీ ఇక్కడి అధికారులు ఎన్నిసార్లు మేము మా ద్వారా కంప్లైంట్ ఇచ్చినా కానీ పట్టించుకుంటలేరు. వీళ్ళ ఎంఆర్ఓ కానీ పోలీసు కానీ ఆడియో కానీ మేము తెలియజేయడం అయినా కానీ మామూలు మత్తులో వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు. దీనిపైన చట్టరీత్యా తగిన చర్యలు తీసుకురాగలరని మా యొక్క మనవి. बीसी संगम कायद संतोष के जन्मदिन के मौके पर गरीब अफराद में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में आई। बीसी संगम कायद शेखर ने बताया कि मौसम सरमा के पेश नजर ज़ईफ अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए और रियासती कायद संतोष से इजहार यगानगत की गई। मुक्कल मंडल के मौजे वेमपल्ली में बीसी संगम के रियासती कायद संतोष के जन्मदिन के मौके पर मौजे के ज़ईफ हजरात में मौसम सरमा के पेश नजर गर्म ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। बीसी संगम के जिला जनरल सेक्रेटरी शेखर की क़ियादत में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बीसी संगम के कायदीन निशांत, अरविंद मोइनुद्दीन, राजलिंगम और दिगर ने हिस्सा लिया और ब्लैंकेट की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर शेखर ने कहा कि रियासती कायद संतोष हमेशा ही बीसी तबके के मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्म जद्दोजहद करते आ रहे हैं और कई एक मसाइल की उन्होंने बेबाक नुमाइंदगी की है। आज इनके जन्मदिन के मौके पर इनसे इजहार यगानगत करने के लिए आज ज़ईफ अफराद में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। ఈరోజు బాల్కొండ బీసీ ముద్దుబిడ్డ అయినటువంటి ముక్కల్ గ్రామవాసి నాయకుడు సంతోష్ అన్న పుట్టినరోజు సందర్భంగా బాల్కొండ గ్రామంలోని పేద ప్రజలకు చలి దుప్పట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। దీనిలో పాల్గొన్నవారు బీసీ సంఘం జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీ త్యాగశేఖర్, అరుణ్, నిశాంత్ పాల్గొనడం జరిగింది। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत करदोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा करदोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 951555
116222 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। जिंदा कौम वही होती है जो अपनी मादरी जबान का तहफ़्फ़ुज़ करती है। रियासती डायरेक्टर व सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी मोहम्मद गौस का बयान। उन्होंने बताया कि उर्दू एकेडमी ने एक ऐसी किताब की तदवीन की है जिससे अंग्रेजी से उर्दू सीखी जा सकती है। इस किताब का रहीमुद्दीन अंसारी ने रस्मी इजरा अंजाम दिया। उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से दूरस उर्दू के नाम से एक किताब तबाह करवाई गई जिससे गैर उर्दूदा तबका इस्तेफादा करते हुए उर्दू सीख सकता है। ये एक निसाबी किताब है जो आसान उर्दू पर मुश्तमिल है। ये किताब उर्दू सीखने के ख्वाहिशमंद अहबाब के लिए बेहतरीन किताब साबित होगी। इस किताब का सदर नशीन उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने रस्म इजरा अंजाम दिया। इस सिलसिले में उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर व सेक्रेटरी ने इंतजामात किए। उन्होंने बताया कि उर्दू नावाकिफ अफराद इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इसमें अंग्रेजी से उर्दू सीखने की सहूलत फ्राहम की गई है। इससे आसानी से उर्दू सीखी जा सकती है। ये किताब तमाम के लिए एक बेहतरीन मवाद साबित होगी। उन्होंने इस किताब से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। आपने अभी देखा कि हमारे मोहतरम सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने दुरूस उर्दू किताब की रस्म इजरा अंजाम दी, रूनुमाई अंजाम दी और इस किताब के ज़रिए से हमने ये कोशिश की है कि नई नस्ल को और गैर उर्दूदा असहाब को किस तरह उर्दू सिखाई जाए। ये किताब इंग्लिश के ज़रिए से उर्दू कैसे सीखना है, इसको हमने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट से हमने तैयार कराई है। आपने इससे पहले भी अखबार में पढ़ा होगा कि डॉक्टर प्रोफेसर फजला मुकर्रम और दीगर 5 जो असहाब थे उनकी टीम के ज़रिए से हमने इस सिलेबस को तश्कील दिया। दरअसल इस किताब के अंदर 3 मॉड्यूल्स रखे गए हैं। पहला मॉड्यूल हमने हुरूफ तहज्जी व आदात और दूसरा मॉड्यूल हमने ख़वायद का ग्रामर का रखा है। खवातीन की तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और अंजुम बेगम के लिए इंसाफ की मांग की और बताया कि उसके शौहर ने उसको बगैर किसी कसूर के छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली और अब अंजुम बेगम और उनके 3 बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। खवातीन तंजीम ने मुमकिन जद्दोजहद करने और अंजुम बेगम को इंसाफ दिलाने के अज़्म का इजहार किया। अंजुम बेगम एक मजलूम खातून जो 3 बच्चों की मां है, जिसकी 2 लड़कियां और 1 लड़का है, उसको उसके शौहर ने अचानक ही छोड़ दिया और वापस ले जाने से इनकार कर दिया। अंजुम बेगम ने कहा कि 2 साल कबल वो अपने भाई से मिलने इनके मकान आई थी, जिसके लिए उसने सास और शौहर से इजाज़त ली थी। उसके बाद उसके शौहर ने उसको वापस ले जाने से इनकार कर दिया और ख़तर ताल्लुक़ी की नोटिस भेज दी
और फिर उसके शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली। अब अंजुम बेगम का सवाल है कि मैं आगे जिंदगी कैसे गुजारूं, मेरा और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, मेरे बच्चों की तालीम कैसे होगी और मैं अपने भाई के मकान के एक कमरे में कब तक जिंदगी गुजारूंगी। मजलूम अंजुम बेगम की फरियाद पर मुख्तलिफ खवातीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीमें आगे आई और उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि खवातीन पर मज़ालिम को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके लिए बड़े पैमाने पर जद्दोजहद की जाएगी। लैंड फेडरेशन ऑफ वीमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मूवमेंट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ेर एहतमाम मीडिया प्लस हैदराबाद पर अपने खिताब में अंजुम बेगम के लिए इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि अंजुम बेगम के लिए मुमकिन जद्दोजहद की जाएगी। जरूरत पर कमिश्नर पुलिस हत्ता के गवर्नर से नुमाइंदगी की जाएगी और जरूरत पर एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया जाएगा। 2005 में मेरी शादी हुई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मेरे शौहर नसीरुद्दीन साहब हैं जो सनत नगर में रहते हैं। मैं गए साल छुट्टियों में 2 साल पहले ऐसे भाई के पास आई थी। फिर वो 1-2-4 दिन मेरे से बात नहीं किए, लेने नहीं आए। हमारे भाई बुलाए उनको, घर में आओ, ऐसा बहन आके है वो जैसे मैं नहीं लेके जाता, अभी मैं नहीं लेके जाता, ऐसे ही बोल के चले गए। फिर थोड़े दिन बाद मेरे को नोटिस भेजा है। वो नोटिस के ज़रिए से हम लोग कोर्ट में वकील साहब के पास गए तो एडवाइस दिए। फिर कई बार हमारे भाई बहन उनसे बात करने के लिए कई बार कोशिश करे तो नहीं, हम ये नहीं आ सकते हो, ये घर मेरा नहीं है। हमको आने ही नहीं दिए वो घर में। पूछ के इजाज़त लेके रहते, सास ससुरे रहते हमारे साथ, कभी ऐसा जाते आते रहते, इजाज़त से ही जाते। अब मेरे बच्चियां हैं जो घर में हैं, उन लोगों का स्कूल भी नहीं है बच्चियों के। इस वक्त हम लोग को मेरे को हमारे शौहर की और मेरे बच्चों को उनके वालिद की ज़रूरत है। हम लोग वापस जाके रहना चाह रहे हैं हमारे घर में। वकील, पुलिस स्टेशन, लीडर्स बस्ती बस्ती घूमते जा रही है, कोई नतीजा बाहर नहीं आया। वो इसीलिए कि इसका हस्बैंड 2 साल पहले नोटिस भेज दिया, भाई के घर जाने से नोटिस भेज दिया और भेज के ये कहता है कि तुम जो सो वापिस नहीं आओ। जब ये वापिस गए 3 बच्चों के साथ तो वो बाहर कर दिया ना कि अब रिसेंटली वो शादी भी कर लिया। और जब ये वकील करने गई नोटिस लेके तो वो बोलते कि सीसीएस को जाओ। जब सीसीएस में गए तो वो बोलते ठीक है हम बुलाएंगे। जब बुलाते हैं तो वो बोलता कि मेरे पास तनख्वाह नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कोर्ट में कहां तक लड़ सकती देख लेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि ये 3 बच्चों का क्या होगा। फिलहाल एक भाई के घर में ये एक कमरे में पड़ेगी है तो इसको खाना कौन, मेरा सवाल ये खाना कौन देगा बच्चों को और इनकी फीस कौन बनेगा और ये पढ़ेंगे कैसा, इनका फ्यूचर का क्या है। तो ऐसे 3 बच्चे यहाँ है, कई और रोज यही प्रॉब्लम्स हम पेपर में भी देख रहे, पढ़ रहे भी। मैं जहां भी जिसके भी घर जाती पहली फुर्सत में ये बोला जाता कि बेटी घर में आ गई वापस। क्यों डॉरी नहीं दिए, क्यों 5 तोले सोना नहीं दिए, क्यों दस्ती नहीं दिए, क्यों बनियन नहीं दिए। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेकर अगर एक बेटी घर पे बैठ जाती है तो वो घर का होगा क्या। अगर बच्चों के साथ बैठती है तो बच्चों का क्या होगा। तो ये मुद्दे को हम, और बड़ी खुशी की बात है कि ये हमको केस आ ही गया हमारे सामने, तो सारे लेडीज मिलकर तैयार हो गए कि हम इसको जस्टिस दिलाएंगे। और ये मुद्दे को मुझे यकीन है कि आप लोगों की मदद से हम इसको वापस कल लेके जाएंगे। आप लोगों से बातचीत होने के बाद सोशल वर्कर, आदर्श महिला संगठन की फाउंडर प्रेसिडेंट और शक्ति महिला ऑल इंडिया पर्पज से है, जो कि हम ऐसे ही महिलाओं के लिए पहले से भी लड़ते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो अन्याय होता था तो उसमें काफ़ी कानून में क्या परेशानी थी कि जनरली लोग लेडीज़ कुछ अच्छी रहती थी जो सही अपना बोल के और लड़ती थी, कुछ ऐसे भी रहते थे कि विलियम्स लगाते थे। लॉ एंड ऑर्डर जो था बड़ा अजीब था कि जैसे बोले उसी तरीके से पुलिस अटैक करती थी। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अंजुम जैसे कई महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आज हम लोग इकट्ठा हुए इसी के ऊपर बात करने के लिए। आज जो महिला जो आगे बढ़ना चाहती है, जिस तरह से तकलीफ झेल रही है आदमी को लेके, पहली बात तो आदमी के बिना औरत नहीं, औरत के बिना आदमी नहीं, मगर ये बात आदमी नहीं समझ सकते हैं
हर इंसान में मैंने महिलाओं को हमेशा कुछ ना कुछ दोष देख के उसको घर से बाहर कर बेघर कर देते हैं। उन लोग को बहाना चाहिए कि कुछ ना कुछ बोल के अगर महिला को इस तरह उन लोग की भी उम्मीद कितनी रहती है कि एक घर शौहर से उनकी ज़िंदगी बसर करे। आज वो अंजुम जी 3 बच्चे की माँ बनकर भी बेघर हो गई। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। रजिस्ट्रेशन का नया कानून अवामी बरहमी का सबब बन गया। नए कवानीन के खिलाफ रियल एस्टेट ताजरीन और अवाम की बरहमी। पुरानी दरख्वास्तों को छूट देने हुकूमत से मुतालिबा और जबरदस्त धरना। मंदिरों की अराजी पर कब्जे किए जा रहे हैं और ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात है। जिला हुकाम तवज्जो दे और अराजियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। मंदिर कमेटी चेयरमैन का मुतालिबा। मंदिर कमेटी की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। मदरसा मजहर-उल-उलूम की जंतरी 2021 की मौलाना समीउल्लाह के हाथों रस्म इजरा। ये जंतरी हमाम मकसदी है जिसमें इस्लामी व इल्मी मवाद मौजूद है। इस जंतरी से इस्तेफादा करने मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर की अपील। दुरुस्त उर्दू के नाम से एक किताब की चेयरमैन उर्दू एकेडमी के हाथों रस्म इजरा। इस किताब से अंग्रेजी के जरिए उर्दू सीखी जा सकती है। सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी का बयान। उन्होंने इस्तेफादा की ख्वाहिश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।